अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपनी वीडियोस के ऊपर अच्छे व्यूज़, अच्छी ऑडियंस रिटेंशन और अच्छा वॉच टाइम ला सकते हैं। तो आपको पता होगा कि YouTube ने रिसेंटली एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है YouTube शॉर्ट्स। तो YouTube शॉर्ट्स की मदद से आप 60 सेकंड या उससे कम की कुछ वीडियोस बना सकते हैं जिनमें आप शॉर्ट्स का हैशटैग यूज़ करके, या अगर आपके पास शॉर्ट्स की फैसिलिटी मौजूद है तो डायरेक्टली आप YouTube के ऐप से भी शॉर्ट्स बना सकते हैं। तो ये किस तरीके से, अगर आप नए YouTube क्रिएटर हैं तो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। ये आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा प्रूफ के साथ कि आप किस तरीके से अपनी वीडियोस के ऊपर 100% से भी ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन जो है उसको लेके आ सकते हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो किया तो आप इस वीडियो के एंड तक ये जान पाएंगे कि आप किस तरीके से YouTube के एल्गोरिदम को जान के अपनी वीडियोस को ट्रेंडिंग पे ला सकते हैं, उनके ज्यादा व्यूज ले सकते हैं, 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर का जो माइलस्टोन है वो आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को पहली दफा विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मेरा नाम है अताउर रहमान, आप देख रहे हैं AUR चैनल। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहली बात जो आपने माइंड में रखनी है कि YouTube शॉर्ट्स जो है वो नया प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर जो है वो वीडियोस अगर आप डालते हैं तो आपके ऑडियंस के बढ़ने के या आपकी वीडियोस के ट्रेंडिंग में जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो चीज़ नई आ रही होती है उसको जो YouTube बैक एंड पे बिल्ड कर रहा होता है। तो इस वजह से अगर आप उसमें एल्गोरिदम को जान के कोई चीज़ अपलोड कर देते हैं तो अच्छे चांसेस हैं। तो YouTube के ऊपर शॉर्ट्स के ऊपर मैंने 5-6 वीडियोज़ जो है अपलोड की हैं, तो उसमें मोस्टली जो है 500 के करीब जो है पर वीडियो पे व्यूज़ आ गए हैं। चैनल के लिहाज से बहुत अच्छा है क्योंकि ऑन एवरेज मेरे चैनल पे 100-200 व्यूज आते हैं। तो अगर आप YouTube शॉर्ट्स बनाते हैं तो उसमें ये फायदा होगा, आपको एक व्यूज ज्यादा मिलेंगे, लाइक्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। और YouTube शॉर्ट्स की जो वीडियो होती है वो वर्टिकल फॉर्मेट में होती है कि आप ऐसे करके वीडियो को नहीं देख रहे होते, आप ऐसे करके जो वीडियो को अपने मोबाइल को ऐसे रोटेट करके देख रहे होते हैं। तो इसका फायदा ये होता है पूरी स्क्रीन फिल होती है और आप अपनी स्क्रीन को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ज्यादातर बंदे जो YouTube पे वीडियोस देखते हैं वो देखते वैसे भी हैं, लेकिन वीडियोस बनी होती हैं इस फॉर्मेट के लिए, तो उनकी स्क्रीन पे छोटी सी जो वीडियो आ रही होती है। और अगर आप अब शॉर्ट्स में वीडियो बनाते ही इस फॉर्मेट के लिए तो वो पूरी स्क्रीन को फिल कर रही होती है, जो कि बहुत अच्छा एक आपके पास है चांस अपने ऑडियंस को अपना कंटेंट शो करवाने का। दूसरे नंबर पर ये ट्रिक है कि अगर आपने कोई YouTube ऐसी शॉर्ट्स बनानी है जो कि लोगों को इंगेजिंग लगे या लोगों को लगे कि इसको मैं शेयर करूं, लाइक करूं, इसके ऊपर कमेंट करूं, YouTube शॉर्ट्स आपकी हमेशा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए क्योंकि इसमें आपके पास टाइम स्टैम्प बहुत कम होता है। 15 सेकंड, 30 सेकंड, 60 सेकंड्स होते हैं। छोटे से टाइम में आपने जो व्यूअर की अटेंशन है उसको ग्रैब करना होता है। तो उस वजह से आपने ऐसा कंटेंट बनाना है जो कि व्यूअर को देखने में अच्छा लगे। आप जो भी कंटेंट बना सकते हैं। तो चैनल का इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका चैनल बना हुआ किसके ऊपर। अगर आप टेक वीडियोज बनाते हैं, आप कुकिंग वीडियोज बनाते हैं, आप म्यूजिक वीडियोज बनाते हैं, लेकिन आपका जो कंटेंट है वो एंगेजिंग होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो ट्रिक है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो वीडियोस हैं वो लूप करनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, तो मैंने एक अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो फॉर एग्जांपल 10 सेकंड की है, तो उसमें मैं जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को शो करवा रहा हूँ, लेकिन व्यूअर जो है वो पहली दफ़ा उसको सही जान नहीं पाएगा। तो फिर वो क्या करेगा, तो इस वीडियो को दोबारा रिवाइंड करेगा और देखेगा कि इस वीडियो में क्या क्या था। उसके लिए आपने क्या करना है कि वीडियो को शॉर्ट रखना है, वीडियो को कंसाइज रखना है और वीडियो को ऐसे रखना है कि वो लूप करे। एक जगह से शुरू कर रहे हैं और जब वीडियो खत्म हो तो आप वही जगह हो, ताकि जब दूसरी दफा व्यूअर देखे तो उसको देखने में बुरा न लगे कि मैंने वीडियो शुरू किसी और जगह से की थी और ये खत्म किसी और जगह पे हो रही है। तो आपकी वीडियो लूप करनी चाहिए। कई ऐसे चैनल हैं जिन्होंने एक मंथ में तकरीबन 2.5 या 3 मिलियन व्यूअर्स ग्रैब किए हैं सिर्फ YouTube शॉर्ट्स की मदद से। छोटी 10 सेकंड की, 9 सेकंड की, 6 सेकंड की वीडियोस बनाई हैं जो कि लूप कर रही होती थी। ऑडियंस है उनको दोबारा यानी देखने का दिल करता था कि बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है, तो दोबारा उसको प्ले करते थे। वो इससे मैं अपने जो अल्टीमेटली लास्ट पॉइंट है उसकी तरफ आ रहा हूँ। ऑडियंस रिटेंशन 100% से ज्यादा किस तरीके से लेनी है। जब एक दफा आपका कोई व्यूअर आपकी फुल वीडियो को देख लेता है तो वो आपकी जो ऑडियंस रिटेंशन है वो 100% हो जाती है। अब 100 बंदों ने आपकी वीडियोस को पूरा देखा है, फॉर एग्जांपल 10 सेकंड की वीडियो अगर उन्होंने पूरा देखा है तो आपकी जो ऑडियंस रिटेंशन है वो 100% होगी। अब एक भी व्यूअर है जो उसमें से जब वो दोबारा देखता है तो 100% से ज़्यादा 101-102% आपकी ऑडियंस रिटेंशन हो जाती है। तो इस वजह से मैं अपने पिछले पॉइंट की तरफ ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि तो ऐसी वीडियो बनाएं जो कि इंटरेस्टिंग हो और लूपिंग हो। इंटरेस्टिंग का ये होगा कि वो दोबारा देखेगा और लूपिंग का ये होगा कि एक वीडियो जहाँ से शुरू हो रही थी दोबारा वहीं से शुरू होगी, तो ये होगा कि एक सर्कल बना रहेगा और जो व्यूअर है वो एक दफ़ा
दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा उस वीडियो को देखेगा। तो यूट्यूब शॉर्ट्स की मदद से जो है वो आप यूट्यूब शॉर्ट्स कैसे अपलोड करना है, आपने वर्टिकल में वीडियो बनानी है और उस टाइटल के अंदर हैशटैग शॉर्ट्स डाल देना है या डिस्क्रिप्शन के अंदर हैशटैग शॉर्ट्स डाल देना है। तो एक बात आपने जो अपने माइंड में रखनी है कि उसके अंदर और कोई हैशटैग यूज़ नहीं होना चाहिए। बाकी आपने वीडियो अपलोड ऐसे ही करनी है। अगर आप थंबनेल लगाना चाहते हैं थंबनेल लगा सकते हैं, आप टैग्स लगाएं, आप डिस्क्रिप्शन में लिखें जो आप लिखना चाहते हैं। सारी वीडियोस वैसे ही अपलोड होगी, लेकिन ये होगा कि इसमें हैशटैग सिर्फ एक यूज़ होगा, हैशटैग शॉर्ट्स वाला। और वीडियो वर्टिकल जो ओरिएंटेशन है उसमें होगी और आपने वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाना है। तो ये सारे जब आप स्टेप्स कर लेंगे और अगर आप वीडियो अपलोड करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी वीडियो जो है वो ट्रेंडिंग में जाएगी। क्योंकि ये जो नया फीचर यूट्यूब ने लॉन्च किया है ये टिकटॉक को राइवल कर रहा है। क्योंकि टिकटॉक रिसेंटली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, सब लोगों ने टिकटॉक यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो यूट्यूब को ये खतरा पैदा हो गया था कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो उस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो शॉर्ट प्लेटफॉर्म है, 15 सेकंड या 60 सेकंड की वीडियोस वहाँ पे अपलोड करते हैं लोग। तो इस वजह से यूट्यूब ने शॉर्ट्स का फीचर लॉन्च किया और इस फीचर जो है वो अभी नया नया लॉन्च है, तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बाद में जब बहुत सारे क्रिएटर्स के ऊपर आना शुरू हो गए तो आपको शॉर्ट्स में ट्रेंडिंग पे वीडियोज़ लाना मुश्किल हो जाएगा। मेरे चैनल के स्टैट्स के मुताबिक 98% ऐसे बंदे हैं जो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मेरी वीडियोस को देखते हैं। काइंडली अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिलती है नेक्स्ट फ्यूचर वीडियोस बनाने के लिए। अगर ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, आपकी ऑडियंस रिटेंशन 100% से ज़्यादा आ गई, तो जितने ज़्यादा बंदे आपको देखेंगे उसका ये होगा अल्टीमेटली कि आपको उतना ज़्यादा वॉच टाइम मिलेगा, उतने ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। अगर आपकी वीडियोस इंटरेस्टिंग हुई तो उससे आप सब्सक्राइबर गेन करेंगे। अब वॉच टाइम और सब्सक्राइबर दो रिक्वायरमेंट होती हैं आपके चैनल के मोनेटाइज होने की। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें साथ साथ पूरी कर लें, आपकी शॉर्ट्स भी वायरल हो गई, आपके चैनल की मोनेटाइजेशन भी ऑन हो गई, अब आप जो है वो अपनी नॉर्मल वीडियोस को भी अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट्स को आसानी के साथ पूरा कर सकते हैं। आपको कोई 2 नंबर तरीका लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा इस वीडियो में कि आप किस तरीके से शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्ट्स को अपलोड कर सकते हैं और अपनी वीडियोस को ट्रेंडिंग पे ला सकते हैं, ऑडियंस रिटेंशन को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाइएगा। आपको इस वीडियो के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ एज लॉन्ग एज मैंने उसको पहले एड्रेस ना किया हो जो इशू आप कमेंट में पूछना चाह रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए इन्फॉर्मेशनल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए तालिमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।